तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट्स में फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ जो है दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगेगा उसके बारे में बताता है, और उसमें हमने सिमिलरिटीज देखे थे कूलम्ब्स लॉ के विद ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, उसके बाद हमने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी देखा था। अब आता है हमारा कूलम्ब्स लॉ का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन, इसका एप्लीकेशन है कि जैसे सपोज अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ n चार्जेस है, सपोज ये Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है, इस जगह Q3 चार्जेस है, Q3 चार्ज यहाँ पर Q4 है, ये Q5 यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कई सारे चार्जेस हो सकते हैं। n चार्जेस अगर हैं तो टोटल सपोज कोई एक चार्ज मान लेते हैं, जैसे सपोज Q1 चार्ज पे इन सारे चार्जेस के द्वारा कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा वो हमको अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में तो रिस्ट्रिक्शंस था कि जो फोर्स होगा वो ओनली टू बॉडीज के ही बीच में ही हम लोग को फोर्स फाइंड आउट करके दे सकता था। बट यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 चार्जेस हैं और ये n है, तो हम लोग n चार्जेस की बात कर रहे हैं। ये Qn है तो मान लेते हैं n चार्जेस है, 5 6 10 100 कुछ भी हो सकता है। तो इन सब के वजह से इस Q1 चार्ज पे कितना टोटल फोर्स फाइंड आउट, कितना टोटल फोर्स लगेगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारा जो है कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर काम नहीं करता है। ठीक, उसके लिए हम लोग एक नया रूल यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बट दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, तो इस नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग सुपरपोजिशन को समझते हैं क्या होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर Q1 है तो Q2 मान लेते हैं, सबके चार्जेस का जो नेचर है वो लाइक चार्जेस हैं सभी। अगर ये पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव है, सपोज कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव होता पॉजिटिव होता। बट अभी हम लोग इजी कैलकुलेशन के लिए समझते हैं ऐसा कि ये Q1 है, Q2 की वजह से इसके ऊपर में जो फोर्स लग रहा होगा उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां से, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक, अब 3 की वजह से Q1 है Q2 है तो इसकी वजह से इसके ऊपर कैसा लग रहा होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ठीक, समझ में आ रहा है। अब इस दोनों का अगर हम लोग सिर्फ 3 चार्जेस होता तो ये होता, इस दोनों का रिजल्टेंट ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में, जैसे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ यूज करते थे कि ये हो जाता हमारा कौन सा, ये वेक्टर हो जाता F12 वेक्टर और ये हो जाता F13 वेक्टर। समझ आ रहा है, दिस इज F13 इसके पैरेलल, दिस इज F12 इसके पैरेलल। ठीक है, फिर ये हमारा रिजल्टेंट हो जाता। ये तब होता जब सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 होता। अब हमारे पास Q4 चार्ज भी है तो Q4 तो Q1 और Q4 को हमने इस तरह से मिलाया और Q1 Q4 की वजह से सपोज क्या होगा, एक फोर्स अलोंग द लाइन ये भी रिपल्सिव होगा, इस फोर्स का नाम होगा F14। अब 1 2 3 की वजह से हमारा नेट फोर्स का डायरेक्शन ये आया था और 1 4 की वजह से ये आया, तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक नया रिजल्टेंट आता, फिर से वही पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, है ना। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम लॉ हम लोग यूज करते। ठीक, तो उसके बाद फिर ये रिजल्टेंट आ जाता है F14 का, फिर आता है हमारा Q5 है इसके साथ, फिर Qn के साथ। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स का यूज करके, मतलब जितने भी फोर्सेस हैं तो टोटल अगर हम लोग को Q1 पे फोर्स निकालना होता तो हम लोग F1 इज इक्वल टू
सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, बस मैं एक एग्जांपल के लिए समझा रहा था। बट इसी चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ठीक है। ये थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगा हमें। तो ये हमारा सपोज जो चार्ज है इसको हम लोग बोल देते हैं Q1 चार्ज। यहां पर मान लेते हैं चार्ज Q2 है और यहां चार्ज मान लेते हैं Q3 है, ठीक। अभी फिलहाल हम लोग ये सोचते हैं, समझते हैं कि ये तीनों के तीनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, ठीक। तो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R12। Q2 और Q3, चलिए पहले हम लोग Q2 Q3 जोड़ देते हैं। Q1 और Q3 के बीच डिस्टेंस हो जाएगा कितना, R13, ठीक है। अब Q1 चार्ज पे Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, और इस फोर्स का नाम क्या होगा, F12, ठीक है। 3 की वजह से इसके ऊपर में फिर से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इसका भी डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। ये फोर्स कौन सा हो गया, F13, ठीक है। अब Q1 का मान लेते हैं जो पोजीशन वेक्टर, देखिए सबको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं 11th में, सबका पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर का मतलब हर एक का जो पोजीशन है ओरिजिन से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया R2, Q1 है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R1, इसका हो जाएगा R3। तो आप यहां से ऐसे भी देख सकते हैं, R12 का मतलब क्या हो जाएगा कि दिस R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, है ना। तो R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, जैसे R12 R2 प्लस R12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1। तो यहां से आप समझ सकते हैं R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। उसी तरह से बाकी सबका भी हम लोग R12 R13 जो भी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए Q1 के ऊपर में इसकी वजह से फोर्स ये लग गया, Q3 के ऊपर में फोर्स इसकी वजह से ये लग गया, ठीक है। हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़े थे जिसमें क्या है कि अगर हम लोग किसी जैसे Q1 पे Q2 की वजह से जब हम फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस समय Q3 को इग्नोर करना है। जब Q3 और Q1 के बीच फोर्स निकाल रहे हैं तो उस समय Q2 को इग्नोर करना है, ठीक है। कूलॉम्स लॉ में मैंने पहले ही बता दिया था ऐसा होता है, ठीक है। तो आप देखिए यहां से कि ये दो वेक्टर्स आ गए। अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ड्यू टू द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, क्योंकि इस Q1 पे एक बार ये लगाएगा एक बार ये लगाएगा, तो नेट फोर्स जब होगा इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। कैसे, ये हमारा हो गया कौन सा फोर्स, F12, सॉरी ये है इसके पैरेलल F13 के, तो दिस इज F13, और ये हो जाएगा कौन सा, दिस फोर्स विल बी F12, ओके। तो ये है F12, तो ये भी हो जाएगा F12, ये F13, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, दिस फोर्स विल बी रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3, ठीक है। तो पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो F12 फोर्स होगा, F12 मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 की वजह से इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू, हम लोग कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़े थे, तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना, R12 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा
इसका डायरेक्शन, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्शन इसका क्या है, r12 कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जब हम लोग बात करेंगे किसका, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा F13 इज इक्वल टू, आप लोग समझ सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 और अपॉन में डिस्टेंस कितना, r13 का स्क्वायर इंटू r13 कैप, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग यूज करते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। जब हम लोग यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आप यहां पर देखिए, दिस इज F1 जो है टोटल फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स F12 प्लस दिस फोर्स F13, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो F1 के इक्वल आएगा। सो दिस इज F12 प्लस F13। तो F1 जो है नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, F1 को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, ठीक है। तो F12 हमारा हो गया यहाँ से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r12 स्क्वायर r12 कैप प्लस 1/, F13 हमारा 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन r13 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा r13 कैप, क्लियर है। सो अब इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो दिस गिव्स यू द नेट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ठीक है। तो इस पे निकालना है, तो एक बार इसकी वजह से, एक बार इसकी वजह से, और उनको हम लोग वेक्टर सम कर देंगे। तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो टोटल फोर्स होगा उसको हम लोग वेक्टर सम कर देंगे, वही हम लोगों को नेट फोर्स देगा, ठीक है। तो जब इसी को हम लोग जनरलाइज कर देते हैं फॉर सिस्टम ऑफ n चार्जेस, ठीक है। n चार्जेस कौन कौन से चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 कहां तक, Qn तक, ठीक है। मान लीजिए फिगर में बताया था आपको ऑलरेडी पहले ही, जो बहुत ही गंदा सा फिगर है, ठीक, उसको आप बुक में दे रखा है, तो वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू 2, फिर फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू 3, 1 के ऊपर 2 की वजह से, 1 के ऊपर 3 की वजह से, 1 के ऊपर 4 की वजह से, 1 के ऊपर 5 की वजह से, 1 के ऊपर 6 की वजह से, इसी तरह से 1 के ऊपर n की वजह से, ठीक है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते चले जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा हमारा 1/4π, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सब में 1/4πε0 कॉमन आएगा, तो आप इसको डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, इस जगह क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन r12 स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या हो गया, r12 क्या, प्लस Q1 अब कौन सा है, F13, तो 13 तो Q1 इंटू Q3 डिस्टेंस r13 का स्क्वायर r13 कैप, क्लियर है। फिर 4 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, Q1 Q4 अपॉन r14 स्क्वायर r14 कैप, एंड सो ऑन। nth वाले के लिए Q1 Qn अपॉन r1n स्क्वायर और r1 कैप, क्लियर है। अब इन सबों में से आप देखें Q1 जो है सब में आ रहा है, तो इसलिए हम लोग Q1 को भी फाइनली बाहर निकाल देते हैं। तो Q1 अपॉन 4πε0
ये हो जाएगा हमारा Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस Q4 अपॉन R14 स्क्वायर R14 कैप एंड सो ऑन Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1n कैप। डन। दिस इज योर F1। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इट कम्स आउट टू बी Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन पूरे जो चीज है ब्रैकेट के अंदर में, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दिस इज समेशन ऑफ, यहाँ पर देखिए Q2 अपॉन R12, Q3 अपॉन R13, Q4 अपॉन R14। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं QI अपॉन R1I का स्क्वायर और R1I कैप। ठीक है। अब I हमारा जो है वो कहां से कहां तक है? जैसे पहले I कितना है 2, तो I 2, फिर I कितना हो जाएगा 3, फिर I की जगह 4 एंड सो ऑन। तो I इक्वल्स टू कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से, और खत्म कहां पे हो रहा है? n पे। ठीक है। तो ये है आपका फाइनल फॉर्मेट। आप चेक करके देखिए, I की जगह 2 रखेंगे तो 2 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट इंटू R12 कैप। I की जगह 3 रखेंगे, ये किसका मतलब समेशन होता है, तो I की जगह 3 रखेंगे तो Q3 अपॉन R13 स्क्वायर, ठीक, और R13 कैप। ठीक है। Q4 अपॉन R14 स्क्वायर R14 कैप एंड सो ऑन, इस तरह से जाएगा। सो दिस इज योर नेट फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस। ठीक है। तो टोटल फोर्स हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए आ गया कि अगर n चार्जेस रहेंगे तो उससे हम लोग किस तरह से टोटल फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी गिवन सिस्टम का। क्लियर है। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस चैप्टर में आगे चल के भी ये टॉपिक फिर से आएगा जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में भी, सेकंड चैप्टर में भी आता है, कई बार ये प्रिंसिपल यूज होगा, तो इसको आप लोग ठीक से ध्यान में रख लीजिए। ठीक है। सो इसके ऊपर इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, इसके एप्लीकेशन को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है। इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके।